जो शरीर धारण करके आया है उसको एक दिन मरना है। यहाँ कोई रहने के लिए सब दिन नहीं आया। इस शरीर छोड़ देना है। बड़े बड़े ऋषि जिसको कहते हैं, बड़े बड़े संत जिसको कहते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा जिसको कहते हैं, वह सब भी इस दुनिया से एक दिन चले गए। मौत से बचने के लिए कितना भी उपाय किया जाए तब पर भी मौत से हम लोग बच नहीं सकते हैं। ये दुनिया का नियम है। जैसे पेड़ पर पत्ते लगते हैं, पेड़ में जब पत्ता लगता है तो वह पत्ता अपने आप क्या होता है, जब हवा का झोंका लगता है तो वह पत्ता अपने आप टूट करके नीचे जमीन पर झड़ जाता है। उसी तरह जब इस संसार का झोंका लगता है मनुष्य को, तो मनुष्य भी टूट करके बिखर करके इस धरती में समा जाता है। जो एक दिन टूट जाएगा, जो एक दिन बिखर जाएगा, उस टूटने और बिखरने पर मनुष्य इतना घमंड करता है, इतना अहंकार करता है। कभी धन का अहंकार, कभी दौलत का अहंकार, कभी रंग और रूप का अहंकार, कभी गाड़ी और मोटर का अहंकार, कभी जमीन का अहंकार, कभी मकान का अहंकार, कभी कपड़े का अहंकार होता है ना। कुछ न कुछ चीज का अहंकार व्यक्ति को हो जाता है, लेकिन अहंकार किसी को आज तक नहीं छोड़ा। रावण जैसे महारथी को देखिए, जिसके बारे में कहते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए रावण सीढ़ी बना रहा था कि स्वर्ग में चले जाएंगे तो इंद्र का राज सिंहासन डोल गया कि रावण तो यहाँ भी आकर के कब्जा जमा लेगा। लेकिन वह रावण का अहंकार भी नहीं रहा, चुर होकर के एक दिन सत्यानाश उनका हो गया। सदगुरु कहते हैं जो उतना बड़ा रावण, उसका अहंकार उसके साथ नहीं दिया, तो हम लोग तो छोटे मोटे आदमी हैं, उसके सामने हम लोग कुछ है, कुछ नहीं। तो हम लोग तो छोटे मोटे अहंकार करके जो सोचते हैं कि मौत से बच जाएंगे, कभी नहीं बच पाएंगे। मौत सबकी आनी है, अमीर हो गरीब हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, रोगी हो अपाहिज हो, बड़े कुल में जन्म लेने वाले हो या छोटे कुल में जन्म लेने वाले हो, सबकी मौत एक दिन निश्चित आनी है। इसलिए मौत से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। बहुत लोग जब मौत का नाम सुनता है तो बड़ा एकदम घबरा जाता है। मौत का नाम लेते ही व्यक्ति डर जाता है। सुबह जैसे जगता है और उस समय मौत का कोई नाम ले ले तो कहता है कि सुबह सुबह ये मौत का नाम लेते हो, मरने का नाम लेते हो, जीने का नाम लो, भगवान का नाम लो, लेकिन मौत का नाम नहीं लो। अब विचार करिए, जीने में अच्छा है कि मरने में अच्छा है? कौन चीज करने में है? जीने में तो झंझट ही झंझट लगता है ना। जब तक जीते हैं तब तक कभी ये दुख, कभी वो दुख, कभी पड़ोसी दुख देता है तो कभी बेटा दुख देता है, कभी बेटी दुख देती है, कभी पोता दुख देता है, कभी पोती दुख देती है, कभी पति दुख देता है तो कभी पत्नी भी दुख देती है। तो जीने में सुख है कि मरने में सुख है? लेकिन फिर भी कोई मरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मोह है। मोह के कारण हम मरना नहीं चाहते। कबीर साहब ने कहा कि जेही मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद
कब मरियो कब पाइयो पूरन परमानंद। जिस मरने से पूरी दुनिया के लोग डरते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि उस मौत को मैं स्वीकार करता हूँ, उस मौत को मैं अपनाता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि यही मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद, कि एक दिन मर जाओ तो पूर्ण परमानंद को प्राप्त हो जाओगे, मर जाओ तो परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन व्यक्ति जीने से नहीं डरता है, लेकिन मरने से डरता है। इसलिए डरता है कि दुनिया से उसको मोह है, इस दुनिया में वह कुछ दिन और रहना चाहता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 साल जी लिया, उसके बाद भी वह मरना नहीं चाहता है, तो 100 साल के बाद क्या होगा? उसकी दुर्गति होगी, दुर्गति होगी ना। शरीर बूढ़ा हो जाएगा, दांत टूट जाएगा, आँख से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, पैर काम नहीं करेगा, हाथ काम नहीं करेगा, खाट पर लेटे रहेगा और सारा दुख भोगता रहेगा। तो वह सुख पा रहा है कि दुख पा रहा है? कौन सी पावे छे? मतलब इन लोगों का भी मन मरने का नहीं है, जीने का ही मन करता है ना। मरहो के मन कर, दोनों मन करी छे। हाँ, मान लीजिए सारा जिंदगी जिंदाबाद तो होता तो नहीं है, अंतिम में बुढ़ापा, रोग घर घेर लेगा, बीमारी घेर लेगा, बस एक कोना में पड़े रहिए और उल्लू के जैसा टुकुर टुकुर देखते रहिए, देखते रहते हैं। उधर से पोता आएगा, वो 2 बात सुना देगा, पोती आएगी, वो बात 2 बात सुना देगी, सुनाती है ना। सदगुरु कहते हैं कि मरने से पहले काम ऐसा करें, मरने से पहले हमारा कर्म ऐसा हो कि बुढ़ापे में भी हमें सब सम्मान करें, बुढ़ापे में भी हमारी इज्जत करे, बुढ़ापे में हमारी सेवा करे, हमारे घर के सभी लोग समझे कि यही मेरे लिए भगवान है और भगवती है। अभी मैं एक दिन पूर्णिया गया था, एक पुतौवा को बेटा हुआ ऑपरेशन करके, आजकल तो सब ऑपरेशन करके होता है। एक पुतौवा को बेटा हुआ ऑपरेशन करके, तो दादा को बड़ी खुशी हुई कि मेरे पुतौवा को क्या हुआ? बेटा हुआ। दादा बड़ी खुश, दादा कभी कपड़ा ला के दे, कभी चांदी का लॉकेट बना के दे, कभी कुछ ला कर दे, कभी कुछ ला कर दे। और दादी जो थी, दादी को तो देख देख करके एकदम लगे कि तरवा का आग मगज चढ़ रहा है। दादी जो थी उसका तरवा का आग कहाँ चढ़ रहा है? मगज चढ़ रहा है। बोलते हो बाप, कमेला पैसा जा रहा छो, कमेला पैसा बह रहा जो, पानी की तरफ बह रहा छो। आ वो पुतौवा को देखना नहीं चाहे, क्यों? कि उनकी बेटी को बेटा ने होकर के बेटी जन्म ले लिया, पुतौवा को बेटा जन्म लिया, उनकी जो अपनी बेटी थी उनको बेटा जन्म नहीं लेकर के क्या जन्म ले लिया? बेटी जन्म ले लिया। मतलब उसको नतनी जन्म ले लिया, तो उसको लेकर के वो खुश नहीं है, और इधर पोता जन्म लिया है तो उसको लेकर भी खुश नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति कभी जीवन में सुखी हो सकती है? ऐसी सासू माँ जीवन में कभी पुतौवा से सुख प्राप्त कर पाएगी? नहीं कर सकती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि घर में अगर सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो बेटा पुतौह की बात को सामंजस्य करिए, और आपका कर्म ऐसा अभिष्ट हो, वह बेटा पुतौह बुढ़ापे में भगवान और भगवती की तरह क्या करें? सेवा करें, पूजा करें। अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता सत्संगी है, संस्कारी है,
लेकिन फिर भी कुछ पुतवा ऐसा फुहड़ आ जाती है कि वो उनको देखना नहीं चाहती। अभी नई नई घटना है, एक जगह की बात। एक सासू माँ अपनी पुतवा को लगा दिया आशा में, पद खाली था, आशा में उसको लगा दिया। उसने सोचा कि मेरी पुतवा है, इसको जोड़ देंगे तो इसका गुजर बसर का अपना खर्चा निकलता रहेगा। उसको आशा में सब कुछ करवा दी। जैसे आशा में करवा दिया, जब उसके खाता में पैसा आने लगा 7,000 8,000 रुपया महीना, तो पुतहुआ सासू माँ से अलग हो गई, बेटा को लेकर के अलग हो गई। अभी काम करती है सासू माँ, पैसा खन उठाती है पुतहुआ। अब सोचिए कैसा जमाना आ गया। सासू माँ ने इतना उपकार किया हुआ, चाहती तो दूसरे को भी जोड़ सकती थी, दूसरे को भी उस आशा में भर्ती कर सकती थी, उसके हाथ में था। लेकिन उसने सोचा कि दूसरे को कर दूंगी तो पद दूसरे का हाथ चला जाएगा, इसलिए मैं अपने ही पुतवा के नाम जोड़ देती हूँ। जैसे पुतवा का नाम जोड़ा, अब पैसा जब आने लग गया 7,000 8,000 रुपया महीना, बस उस पैसा से पुतवा खूब गुलछर्रा उड़ाती। सासू माँ को कभी पूछती भी नहीं है आपको कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है, कोई चीज़ की कमी है, पैसे की ज़रूरत है, तो आपका ही पैसा मेरे खाता में आता है तो हम उठा करके आपको दे देते हैं। आज तक पूछने का वो नाम नहीं लिया। विचार करिए, सदगुरु कहते हैं ऐसी पुतवा अगर घर में आ जाए तो घर में स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा? तो उस जगह में रह करके नरक ही भोगेंगे ना। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अपने लिए, अपने जीवन के लिए धर्म भक्ति करते चलिए, यही साथ जाएगा। बेटा को कमा के देंगे, बेटी को कमा के देंगे तो यह साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन जीवन में साधना करेंगे, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे, इस शांति रूपी धन जब जमा हो जाएगा तो यही कहाँ जाएगा? हमारे साथ जाएगा। आज देखिए कबीर साहब भी दुनिया से चले गए, सबरी भी दुनिया से चली गई, मीराबाई भी गई, सीता सावित्री भी गई, सब के सब दुनिया से चले गए। लेकिन जाते जाते यश साथ लेकर गए, सुंदर कर्म साथ लेकर गए, धर्म साथ लेकर गए। दुख उनको भी हुआ, ऐसी बात नहीं कि उनको दुख नहीं हुआ दुख उनको भी हुआ। लेकिन वह जब दुनिया से गए तो उनके नाम पर लोग आंसू बहाते हैं, उनको लोग याद करते हैं। अगर मेरे कारण किसी के आंख में आंसू आ जाए तो समझिए कि हमारा कर्म खराब है। लेकिन मेरे लिए किसी के आंख में आंसू आवे तो समझिए कि मेरा कर्म सबसे अच्छा है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, बड़ा सुंदर पद है, चलो चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। दुनिया से नाता तोड़ के हो, दुनिया से नाता तोड़ के चलो
दुनिया से नाता तोड़ के चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। दुनिया से सबको भैया पड़ेगा एक दिन जाना, कौड़ी कौड़ी जमा किया सब जोड़ के माल खजाना। इस दुनिया से सबको भैया पड़ेगा एक दिन जाना, कौड़ी कौड़ी जमा किया सब जोड़ के माल खजाना। पियवा मत जा दुनिया से सबको भैया पड़ेगा एक दिन जाना, कौड़ी कौड़ी जमा किया सब जोड़ के माल खजाना। यहाँ यहाँ कोई न रहेगा, माता पिता से नाता जोड़ के चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। दुनिया से नाता तोड़ के हो, दुनिया से नाता तोड़ के चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। पेट पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई, पेट पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई, पाँव पकड़ के छोड़त नहीं रो रो करे लुगाई, पाँव पकड़ के छोड़त नहीं रो रो करे लुगाई। पियवा पियवा मत जा अकेला, पियवा मत जा अकेला, उजरी चदरिया ओढ़ के चलो गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। कोई पाँव पकड़ के कर दे मुझे सवारी, उठाए
भगवान